Assalamualaikum guys and welcome back again and again to Milan Vibes Vlogs. Yeah, you're the one that I want. I wanna stay here. I wanna stay here with you. I wanna stay here with you. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ, उसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। बट आज मैंने पहनी है साड़ी और आज का व्लॉग बनाना तो ज़रूरी था क्योंकि मैं और मेरी फ्रेंड थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं, हमें थोड़ा फ्री टाइम मिला है तो हम भी इंजॉय करेंगे, साथ आप लोग भी इंजॉय करना। तो गाइज़ लेट्स गो। गाइस जाने से पहले मैं अपने घर के बाहर का व्यू दिखा दूं क्योंकि काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूं तो शायद कुछ लोगों को भूल गया हो कि मेरे घर के बाहर ये ट्रेन स्टेशन है जिससे ट्रेन हर 2 मिनट बाद गुजर रही होती है। मैं आदी हो गई हूँ लेकिन थोड़ा सा अनोइंग लगता है ये चीज़। सो गाइज यू वांट टू सी माई आउटफिट, जस्ट 1 मिनट। हम लोग मेट्रो में बैठ चुके हैं एंड दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ द मेट्रो एंड वी आर हेयर द डोमो स्टेशन। यहाँ पर बहुत क्राउड है। यहाँ पर मैं अपना कार्ड टैप करूँगी एंड देन वी विल गो आउटसाइड। क्योंकि मेरी रूममेट ने कस्टेलो नहीं देखा हुआ तो वो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। बट आप सिटी सेंटर आओ और डोमो ना देखो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। और गाइस आप डोमो आओ और आपको क्राउड देखने के लिए ना मिले तो मैं आपको ना क्राउड दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी मज़े की हवा चल रही है तो इस वजह से बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट रुको मैं आप लोगों को क्राउड दिखाती हूँ। लोगों ने देखा क्राउड, तो यहाँ नहीं क्राउड होगा तो कहाँ होगा। मिलान का सिटी सेंटर है डोमो, तो ऑफ कोर्स टूरिस्ट हैं सारे यहाँ पर और दूसरा समर आ रहा है तो इस वजह से रश डबल हो गया है, इस वजह से काफ़ी क्राउड है यहाँ पर। खैर हम लोगों ने जाना है कस्टेलो तो मैंने आप लोगों को डोमो दिखा दिया, हम लोग जाएंगे कस्टेलो। और मैंने ये क्यों पकड़ी हुई है ये भी बताती हूँ आप लोगों को, हालांकि यहाँ पर कोई बारिश नहीं हो रही। ओके गाइस, तो मैं क्राउड के बिल्कुल दरमियान खड़े होकर व्लॉगिंग कर रही हूँ। और मैं क्या कहने लगी थी, हाँ मैंने ये क्यों पकड़ी हुई है, मैंने इसलिए पकड़ी हुई है क्योंकि जो ही हम लोग घर से बाहर निकले तो बारिश के कतरे पड़ने लग गए और हम लोग बहुत ही सैड हो गए कि हम लोग इतना तैयार हुए हैं एंजॉय करने के लिए और बारिश होने लगी है। बट अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, बारिश रुक गई। और तो बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही, बहुत मुझे अच्छी लगती है। बट अभी जो हम लोग बिल्कुल तैयार हुए हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेनी है और ऊपर से हमने गार्डन जाना है इंजॉय करने के लिए, तो फिर बारिश थोड़ा सा ठीक नहीं रहती तो बारिश में आप लोग ये सब इंजॉय नहीं कर सकते हो इस वजह से। बट आई लाइक रेन, ऐसा नहीं है कि मुझे रेन पसंद नहीं है, आई लाइक इट। अभी मेरी रूममेट थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह ले रही हैं अपनी, तो फिर हम लोग जाएंगे कस्टेलो। यहाँ पीछे से ही 10 मिनट की वॉक है कस्टेलो तक, तो फिर हम लोग जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत ही मज़े की हवा चल रही है। ये छोटे बच्चे कबूतरों को दाना डाल रहे हैं और देखें कितने कबूतर इनके अराउंड जमा हो गए हैं। दिस इज़ द गलारिया, जो फिर कभी जाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर एक ही गाँव के काफ़ी सारे बच्चे किसी वॉलंटरीली एक्टिविटी के लिए आए होंगे ज़रूर। ये बंदा दाना डाल रहा है इस लड़की के हाथ में ताकि कबूतर आके इसके हाथ में बैठे हैं, वरना हम जा रहे हैं कस्टेलो जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो व्लॉगिंग में तक कर पाऊँगी नहीं क्योंकि ये साड़ी के साथ ये व्लॉगिंग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, जो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं आप लोगों से मिलूँगी कस्टेलो पहुँच कर। सो गाइस दिस इज़ द गुची ब्रांड और वो रहा घोड़े का स्टैचू और नीचे लाइन बना हुआ। एंड दिस इज़ द डोमो, वेरी ब्यूटीफुल। गाइस आपको पता है आज हमें एक कमेंट मिला क्योंकि हम दोनों ने साड़ी पहनी हुई है, तो एक इटालियन ने हमें कमेंट किया कि बेलो इट्स मीन यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो दिल ही खुश हो गया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग देख तो रहे हैं लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं, बट उसने बोला है और दिल को खुशी हुई है। गाइस यहाँ पर एनिमल जस्टिस के लिए लोग खड़े हैं और आप
सिटी सेंटर आओ और आपको आर्टिस्ट देखने के लिए ना मिले, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। एंड ये जा रही है हमेशा की तरह और ब्यूटीफुल ट्रैम और पुलिस की गाड़ी इज़ आल्सो हियर। और गाइस हमें दरमियान में ये शॉप मिली, इसमें हर चीज़ पर मिलान लिखा हुआ है। दिस इज़ द मिलान टूर बस, ये आपको मिलान के सेंटर का विज़िट कराती है। ओके गाइस, तो मोबाइल मेरी रूममेट जन्नत के पास है क्योंकि साड़ी के साथ व्लॉगिंग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मेरे जो पीछे है कस्टेलो है और अभी आप लोगों को व्यू कराते हैं। तो जन्नत व्यू कराना कस्टेलो का। ओके गाइस, तो पीछे एक बहुत ही खूबसूरत फव्वारा है और हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे इस फव्वारे के पास, फिर हम आगे जाएंगे। इस फव्वारे के पास थोड़ा सा हम एंजॉय करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, पिक्चर्स वगैरह लेंगे, फिर हम लोग अंदर जाएंगे और अंदर भी आप लोगों को साथ साथ दिखाएंगे। एक तो पहले अंदर जाना फ्री है, लेकिन अगर आप कमरों में जाओगे तो कैसल्स के अंदर तो वो टिकट्स के साथ जा सकते हो। तो फिर हम कमरों के अंदर नहीं जाएंगे, बट उसके वे से गुजर कर हम लोग पार्क के अंदर जाएंगे। तो सारा आप लोगों को दिखाते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड विद अस। गाइस, एक चीज़ तो पूछना भूलेगी, अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आप लोगों तक मिलान का जो मेरा एक्सपीरियंस गुजरता है वो आप लोगों तक अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंच सके। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वरना आप लोगों को इससे मार पड़ेगी। गाइस, तो हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह और वीडियोज़ वगैरह इस फव्वारे के साथ जो लेनी थी वो हम ले चुके हैं और अभी जा रहे हैं कस्टेलो के अंदर। और तो आप लोग को अंदर का व्यू दिखाते हैं और कैमरा वापस मेरे पास आ गया है, तो लेट्स गो। गाइस, तो हम लोग आ गए अंदर कस्टेलो के अंदर और ये रहा कस्टेलो का व्यू जो कि बहुत खूबसूरत है। जन्नत आप दिखाना, वहाँ पे देखिए मदर भी लिखा हुआ है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज़ द व्यू और आप देख रहे होंगे ये बहुत ही डिफरेंट है काफ़ी कैसल्स से। मैंने हंगरी के भी काफ़ी कैसल्स विज़िट किए हैं तो वो डिफरेंट तर्ज के और वो भी खूबसूरत हैं, बट मिलान का ये कैसल बहुत खूबसूरत है। पहली बात, ये माउंटेन्स पर नहीं है, ये नीचे है और तो इस वजह से इसकी जो डिकोर हुआ हुआ है और वो और जो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है वो भी थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो कैसल्स जो माउंटेन्स पर बनते हैं। तो यस, दोनों बहुत खूबसूरत होते हैं, बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो गाइस, जो ये कस्टेलो है इसके अंदर जाने के लिए टिकट है और वो फ्री हो। अगर आपने फ्री जाना है तो आप हर मंथ के स्टार्ट में कुछ 2 डेज़ होते हैं वीक के, जिसमें ये कस्टेलो की एंट्री फ्री है। तो उस दिन मैं कोशिश करूँगी आऊँगी और अंदर से भी आपको सारा दिखाऊँगी। पल्ले तो कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि हिस्ट्री का इतना पता नहीं है, ऐसे ही एंजॉय करने के लिए देख लेंगे। थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें, किंग्स की चीज़ें, मलकाओं की चीज़ें देख लेंगे, यही देखने के लिए होता है और क्या ही हिस्ट्री पढ़नी है। खैर, अभी हम लोग जा रहे हैं आगे क्योंकि इस कस्टेलो से आगे जाकर पार्क है जो कि बंद, और अभी मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि वो जो ना कस्टेलो का वो डोर ना हम लोग जल्दी जल्दी अंदर जा रहे हैं क्योंकि वो लोग गेट क्लोज़ कर रहे हैं और हम लोग को पार्क में जाना है इस कस्टेलो से निकल कर। तो इस वजह से जल्दी जल्दी जा रहे हैं ताकि वो गेट क्लोज़ ना कर दें, क्योंकि पिछली जो खातून थी उन्होंने हमारे लिए गेट ओपन किया कि जल्दी जल्दी से आप चले जाएं और अगली वाली खातून भी गेट बंद कर रही हैं, बट उस वाली खातून को इशारा कर दिया है कि गेट बंद ना करें, इन दोनों महिलाओं को जाने दें। तो हम लोग जा रहे हैं, वो देखें ना गेट बंद करें, रुके मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने इतनी पिक्चर्स ली कि हम लोग का आइडिया नहीं रहा कि कस्टेलो बंद हो जाएगा। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, बंद हो जाता है कस्टेलो का। तो हम दोनों आखिरी महिलाएं थी जो हमें उन्होंने एंटर कर दिया इस पार्क में, वरना हम लोग वापस जा रहे होते अपने घर। बट खैर, वी आर लकी और अब हम पार्क में जा रहे हैं। आप लोगों को पार्क का व्यू भी कराती हूँ। बहुत बड़ा पार्क है और बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये गाइस। तो लेट्स गो। यहाँ पे काफ़ी ना
अक्सर इटालियंस बाकी लोग अपने डॉग्स को लेकर आते हैं, उनको इंजॉय कराते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ऐसी पिकनिक वगैरह करते हैं। हम दोनों का भी प्लान था कि हम पिकनिक करेंगे, बट पिकनिक नहीं की, हम लोगों ने की था कि हम चीज़ें स्नैक्स वगैरह लें वगैरह वगैरह। इस वजह से हम ऐसे ही आ गए इंजॉय करने के लिए। सारा ग्रीन ग्रीन है। रुके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पार्क। गाइस ये रहा पार्क। अक्सर यहाँ पे रश होता है लेकिन आज रश नहीं है। और ये रहा डॉग जो खुद ही इंजॉय कर रहा है। गाइस ये मेरे पीछे ना हर हाइट के बंदे की ये लगी हुई हैं, तो इस वजह से ना हाइट लंबी होती है, मैंने बचपन में सुना था। ग्रीनरी में ये पिंक फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। गाइस मिलान के सारे पार्क्स में से ये पार्क मेरा सबसे फेवरेट है। ऑब्वियसली पहले बहुत ग्रीन है, बहुत बड़ा है। इधर छोटा सा लेक टाइप भी है, लेक तो नहीं है खैर, लेक थोड़ा सा पानी गुजर रहा है इधर से, तो कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। और बाकी मिलान के पार्क्स अच्छे हैं बट छोटे छोटे हैं। ये सेंटर में है, इस वजह से इसको बहुत खूबसूरत बनाया, बहुत बड़ा बनाया। ऊपर से कस्टेलो से निकल के ये पार्क आता है, तो हो सकता है हिस्ट्री में ये होता हो कि वहाँ से मलिकाएँ कैसल से निकल के यहाँ आके बैठती हों और इंजॉय करती हों। हो सकता है, मेरी थ्योरी ये है, बट आई डोंट नो। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आई एम सॉरी। मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और जो मेरी रूममेट हैं वो अपनी सेल्फ़ी ले रही हैं, फूल लगा के खूबसूरत सी सेल्फ़ी। तो वो फिनिश हो रहे तो फिर हम पार्क के आगे जाते हैं। और पार्क से आगे निकल के भी एक सरप्राइज़ है। पार्क से आगे निकल कर एक डोर है, जहाँ वो डोर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जब भी मिलान का जिक्र आए तो फर्स्ट डोमो, सेकंड कस्टेलो और थर्ड वो डोर, तो वहाँ तक हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा वॉक है लेकिन आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। और अभी टाइम हो गया है 7:00 तो थोड़ी देर हम लोग उस डोर पे पिक्चर्स वगैरह लेंगे और फिर जाएंगे वापस। अब वापस जाने का भी एरिया हमें वापस जाने का भी रूट हमें सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वापस हम लोग उसी कस्टेलो से होकर जाते हैं वापस मेट्रो स्टेशन, बट उन्होंने वो कस्टेलो बंद कर दिया, तो अब हमें कोई और रूट देखना पड़ेगा वापस जाने के लिए। खैर वो तो मिल ही जाएगा, बट अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे, तो फिर उसके बाद वापस अपनी वही रूटीन पे। सुबह मेरी यूनिवर्सिटी है और मेरी रूममेट ने खींच ली है अपनी पिक्चर्स खूबसूरत, तो अभी हम लोग चलते हैं। ओके तो गाइज़ ये रही वो पॉन्ड। और पिछली बार जब मैं आई थी तो यहाँ पर टर्टल्स भी थी, फिशेस भी थी। तो अभी टर्टल्स नज़र नहीं आ रहे बैठे हुए, काफ़ी लाइन के तार बड़े बड़े टर्टल्स यहाँ पर होते हैं, बैठे होते हैं, धूप ले रहे होते हैं। धूप नहीं है इस वजह से शायद पानी के अंदर ही है, वो टर्टल्स नज़र नहीं आ रहे। लेकिन लेट्स सी, देखती हूँ तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ अगर नज़र आ रहे हैं तो। गाइस ये रहा पॉन्ड और वो सामने कस्टेलो नज़र आ रहा है छोटू सा। तो गाइज़ वो डोर हम लोगों ने यहीं से देख लिया है, क्योंकि अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है साढ़े के साथ इतना वॉक करने के लिए, क्योंकि डोर करीब तो नज़र आ रहा है लेकिन यहाँ से अच्छी खासी 10 मिनट की वॉक है वहाँ तक। तो हमने यहीं से देख लिया है और अब जाएंगे वापस। पहले तो मैं जाऊँगी, तो घर जाने से पहले मैंने जाना है अल नूर रेस्टोरेंट, क्योंकि मैंने अपना कार्ड रखवाना है मेंसा का, वो खाने का कार्ड रखवाना है अल नूर रेस्टोरेंट। गलती से मैंने वहाँ से कार्ड उठवा लिया था और फिर काफ़ी मेरी टिकट्स भी ज़ाया हो गई, क्योंकि घर में सुस्ती हो गई थी और एग्ज़ाम्स वगैरह थे तो मैं नहीं गई। लेकिन आज जाके रखवाऊँगी। और एग्ज़ाम से मुझे याद आया, मैं इतने दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि ये सारा मेरा एग्ज़ाम पीरियड है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है उसके कोर्सेज़ पास करना। और जो मेन कोर्स उसका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कोर्स ओरल कोर्स था मेरा। प्रोफेसर ने मुझसे 1 घंटा सवाल पूछे हैं, तो खैर वो कोर्स मेरा पास तो हो गया है, लेकिन अभी मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए, मेरी लैब्स हैं मेरे और एग्ज़ाम है। इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि ऑफ़ कोर्स जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हो तो वो तो लाजमी ही करना है। तो इस वजह से ऐसे कम ही मेरे व्लॉग्स आएंगे इस मई में और जून में, इवन मेरे एग्ज़ाम्स हैं। तो कभी मैं अगर इसी तरह पिकनिक वगैरह में बनाने गई या फिर कहीं और खूबसूरत जगह मिलान की गई तो मैं व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। बाकी मैं और भी ट्राई करूँगी कि एक हफ़्ते में एक व्लॉग डाल दिया करूँ,
लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और गाइज़ आप लोगों से एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ आते हुए ना हम लोगों ने एक ग्रुप देखा जो एनिमल्स जस्टिस पर उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि उनको एनिमल्स को ना मारें और आप लोग वेगन बने, क्योंकि एनिमल्स को मारना इज़ वायलेंस, कंसिडर वायलेंस। तो उन्होंने काफ़ी हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि हम लोग एनिमल्स को ना खाएं, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर्स हैं, इस वजह से वो लोग एनिमल्स को मारते हैं और तभी वो मार्केट में आता है। बट उसके सामने तो मैंने इतना आर्गूमेंट नहीं किया, क्योंकि अगर हम उनके सामने आर्गूमेंट करने लगते तो पूरी रात हो जाती और वो लोग नहीं मानते। लेकिन ऑफ कोर्स इस्लाम, अगर आप उनके साथ एग्री करते हो तो आप इस्लाम से डिसएग्री कर रहे हो, क्योंकि इस्लाम में यही है कि हम लोग मीट खा सकते हैं जो अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान हुआ हो। और अगर आप उनसे एग्री करते हो तो आप इस्लाम से वायलेंस करते हो, जो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं। तो इस वजह से हमने उनसे ज़ाहिरी तौर पे तो उनको कह दिया हो कि वी विल ट्राई बट वी विल नॉट, क्योंकि वी आर मुस्लिम्स और हम लोग खा सकते हैं फैलो का मीट हो चाहे चिकन हो, हम लोग खा सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए ही बनाया है, क्योंकि एक यूनिवर्स का साइकिल है, हर कोई ना कोई किसी पर डिपेंड कर रहा होता है और हम लोगों को भी मीट चाहिए होता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए, अपने लिए हेल्दी रहने के लिए। तो ये छोटी सी बात थी, बाकी तो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। वी कांट कमेंट ऑन एनीवन्स चॉइस। इम्पॉर्टेंटली ऐसे ग्रुप्स आप यहाँ सिर्फ इटली में नहीं, मैं जर्मनी गई तो वहाँ पर भी इस तरह के ग्रुप्स थे जो एनिमल जस्टिस के लिए थे, एनिमल्स को मारने के ख़िलाफ़ थे। तो जगह जगह इस तरह के ग्रुप्स होते हैं जो आप लोगों को काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर मुस्लिम्स। इस वजह से अभी टाइम हो गया है 7:53 का और मगरिब का भी टाइम हुआ जाता है। पहले हम लोग जगह ढूंढेंगे मेट्रो स्टेशन की, उसके बाद अल्नूर रेस्टोरेंट देखती हूँ। अल्नूर रेस्टोरेंट जाऊँ ना जाऊँ, मैं बहुत थक गई हूँ। लेट्स सी। किसी ने आर्ट किया हुआ है ट्री पर जो कि वेरी ब्यूटीफुल। हम लोग ना वापस घर जा ही रहे थे तो हम लोग अपनी छतरी भूल गए यहाँ पर। तो जब थोड़ी थोड़ी बारिश हुई ना तब याद आई कि ओ हमारे पास तो एक छतरी भी थी। तो वो छतरी है, पता चल एक तो पार्क बहुत बड़ा है, ऊपर से सेम टू सेम है, तो जगह ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट जहाँ पे हमने छतरी छोड़ी थी वहाँ पर एक पिंक सा पेड़ है, पिंक कलर के फूल लगे हुए हैं, तो वो हमने ढूंढा है। अब जाके अपनी छतरी उठाते हैं फिर घर। गाइस मैं आई तो छतरी के साथ थी, बट जा छतरी के बगैर रही हूँ, क्योंकि मेरी छतरी चोरी हो गई है। हम लोग ने वहाँ रखी थी थोड़ी देर के लिए छतरी वीडियोज़ वगैरह लेने के लिए, बट हम लोग भूल गए और मैक्सिमम आधा घंटे के दौरान ही मेरी छतरी चोरी हो गई है। यहाँ पे कोई छतरी नहीं छोड़ता, तो बाकी चीज़ों तो फिर भी दूर की बात है। मोबाइल वगैरह तो हर चीज़ केयरफुली यहाँ पे रखनी पड़ती है, बिकॉज मिलान इज़ नॉट सेफ़। छतरी नहीं कोई छोड़ता तो मोबाइल वगैरह तो आप देख ही लें, कौन क्यों छोड़ेगा। अल्लाह करे उस बंदे को भी हज़म ना हो मेरी छतरी जिसने ली है। दिस इज़ द व्यू ऑफ कस्टेलो इन द इवनिंग, जो कि बहुत खूबसूरत है क्योंकि उन्होंने सारी लाइट्स ओपन कर दी हैं, तो ये और भी खूबसूरत लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जब इसको आप दोपहर में देखो। तो गाइस मैं आ गई हूँ अपनी लोकेशन पर वापस और मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।